सद्गुरुदेव महाराज की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलं भुजश्यां मलकोमलागं सीतासमारो विद्वामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहाँ लेगी बेटे से माँ सीता की ममता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सब तो तेरा, तुझको सौंप दे क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय, आदि शक्ति माँ वैष्णवी की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति और बंधुओं के चरणों में मेरा प्रणाम।
मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। परम आदरणीय जागृत मोहन जी के माध्यम से 5-7 वर्ष पहले भी यहाँ भगवान ने कृपा की थी मुझ पर, यहाँ टूटी फूटी वाणी में कुछ बोलने की, और आज फिर ऐसा अवसर उन्होंने दिया। ये मैं मानता हूँ मेरे ऊपर एहसान होता है जो भगवान ऐसा अवसर मुझे प्रदान करते हैं, इस नाचीज से अपना इस टूटी फूटी वाणी में गुणानुवाद करने का। हम भगवान के मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना ख्यान भंगुरा। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन सज्जनों जो चीज हमें आम मिल जाती ना, फिर हम उसकी बेकदरी करते हैं। नीति में लिखा है आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि विहि सचे निरर्थकं नीतः कानु हानिस्ततोधिका। इस मनुष्य शरीर की आयु का एक क्षण करोड़ सोने की मोहरें देने पर भी नहीं मिलता। पूछो जो डेथ बेड पर पड़े हैं वो क्या विनती करते हैं, प्रभु एक दिन दे दो, एक दिन मैं और जी लूं, लेकिन एक क्षण भी नहीं मिलता। इसलिए सज्जनों, गोस्वामी जी ने एक दोहा बड़ा सुंदर लिखा, तुलसी सोई चतुर है जो राम भजन लवली, वही सियाना है अक्लमंद, वही बुद्धिमान है जो राम भजन लवली। बड़े प्रेम से भगवान के भजन में लगा हुआ है। उसके समान दुनिया का भाग्यशाली और बुद्धिमान जीव कोई हो नहीं सकता, जो अपना कार्य विहार भी कर रहा है और प्रभु के भजन में भी लगा हुआ है। इसके समान कोई लाभ है ही नहीं। हम एक तरफ ही पढ़ते हैं बस। एक बार नारद जी के मन में आया कि मैं तो भगवान के सदैव अंतरंग उनके साथ ही रहता हूं, प्रभु देखो मैं सबसे एक नंबर का भक्त कौन है। बोले कर लो, पूछ लो उनको जाकर, हमें चित्रगुप्त जी जिनसे पास है, जिनके पास ये विभाग है पूछ। पता चला करते करते मेरा उनका नाम नहीं आया। एक नंबर पे कौन आया, एक गृहस्थ किसान। बोला प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं दिन रात नारायण नारायण आपके मेरा, वो कैसे हो सकता है, वो एक गृहस्थ है, गृहस्थ का निर्वाहन भी कर रहा है, जिम्मेदार भी है। बोले ऐसा है नारद जी, देखिए अभी मैं आपको एक बड़ा सुंदर अवसर देता हूं, अगर आप उसमें कामयाब हो गए आप एक नंबर पे आ जाएंगे। बोले क्या करना है। उन्होंने एक प्याला दिया, चिड़ियों को पानी के लिए आपके यहां होता है ना, प्याला होता है मिट्टी का, और उसको भरा तेल से। नारद जी इसको आपको कोई क्षेत्र बता दिया, उसकी परिक्रमा करनी है, लेकिन एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए, और मेरा सिमरन जन नारायण नारायण करते जाना। तो लेकिन बूंद गिर गई तो आप असफल माने जाएंगे। नारद जी बोले कोई बात नहीं, दीजिए। कटोरा लिया और बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। आधा हो गया, आधा सफर हो गया, पौना हो गया, पूरा हो गया, और एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। बोले प्रभु ये लीजिए, देखिए गिरा तो नहीं। बोले गिरा तो नहीं है, लेकिन मेरा सिमरन। बोले ओहो मैं यही देखता रहा,
वो तो हुआ ही नहीं। बोले नारद जी वो दोनों काम कर रहा है, वो परिवार का निर्वाह भी कर रहा है और जितना बचता है वो मेरा भी चिंतन भी कर रहा है, इसलिए वो फर्स्ट आया। कहने का भाव है लेखे में वो ही घड़ी बाकी दिन बर्बाद, तुलसी सोई चाहिए। इस दोहे को लिख लें। तुलसी सोई चतुर है जो राम भजन लवली, पर मन पर धन हरन को वेश्यावी परवीन। तो आइए, जब हम पहली बार आए तो ये बिल्कुल नहीं बना था, ठीक है कह रहा हूं। तो एक तो बड़ी बड़ी बधाई, आप इस हरि नाम संकीर्तन मंडली जो भी है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। ऐसा उत्साह होना चाहिए। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, पिताजी जब पहली बार आए तो यहाँ नहीं था कुछ भी, तो यहाँ ही किया था प्रोग्राम। तो बड़ी बड़ी बधाई आपको। और संकीर्तन होता है, हमारे जागृत मोहन जी करवाते हैं, आप सबके सहयोग से होता है। ऐसा ही उत्साह बना रहे। जाता क्या है इंसान के साथ सज्जनों? द्रव्यानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। एक सच्ची और कड़वी बात कि ये दुनिया छोड़ करके जाना है, ये बात बांध लो अपने। और जब जाएंगे, जब जाने वाला दिन होगा हमारा, उस दिन के लिए ये श्लोक लिखा है नीति में कि भैया जिस दिन मृत्यु होगी ना, द्रव्यानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारी जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव। जिस दिन मृत्यु होगी, तेरा बचा हुआ जो धन है वो यहीं पर रह जाएगा। पुराने समय का श्लोक है ना, उस समय ये कैश का इतना महत्व नहीं था। उस समय होता था, कौन सा धन होता था? गोधन, गजधन, बाजीधन, रतन धन, ये धन थे। जो कोई वस्तु, ये तो सिर्फ कागज ही है ना, वो वस्तु होती थी कि भाई तेरा कमाया बचा हुआ धन जहां ही पड़ा रह जाएगा, और पाले हुए पशु गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। स्त्री घर के द्वार पर छूट जाएगी, उसको आगे जाने की इजाजत नहीं, आज्ञा नहीं है। स्त्री घर के द्वार पर छूट जाएगी। रहे बंधुजन, बंधुजन शमशान भूमि तक ही जाएंगे। और ये जो शरीर है ये भी आगे देखते देखते ये भी चिता पर जल करके राख हो जाएगा। बोले फिर जाएगा क्या? कुछ जाता है? बोले हाँ, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये जो आप कमा रहे हैं ये असली धन है। और कल युग में कीर्तन के समान कोई साधन है ही नहीं। जिसको मर्जी पूछ लो, जो ग्रंथ पढ़ लो, कीर्तन के समान कोई लाभ नहीं। सबसे प्यारा भगवान को कीर्तन है, जो प्रेम से गाता है भगवान का नाम। इसलिए क्या जाता है? धर्मानुगो गच्छति जीवैका। किसी कवि ने लिखा, जिन्हें तू अपना समझता है वो वापिस घर को लौटेंगे, तेरी नेकी बदी ही आखिर तेरे साथ जाएगी। तो एक दिन देख लेना, तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी।
श्लोक में फिर लिखा, ये तो हो गया महाराज, जाएंगे तो सब जाएंगे। तो फिर करना क्या है? आगे के श्लोक में लिखा, भैया शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरि समरेत। भैया 100 काम बिगड़ रहा हो तो बिगड़ने दो, भोजन का समय हो तो भोजन कर लो। सहस्रम स्नान, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। स्नान करते ही वृत्ति बदल जाती है, राम 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 राम। सहस्रम स्नान माचरेत, और लक्ष्यम विहाय दातव्यम। भैया 1,00,000 काम बिगड़े तो बिगड़ने दो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान के बात है तो दान कर लो। मुझे विश्वास है जे कॉम्प्लेक्स जो दिखाई दे रहा है इतना सुंदर, इतना भव्य, मुझे विश्वास है जिस किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनवाया है, इसमें बहुतों का योगदान होगा। ये धन है असली, ये धन है असली, ये आपका फिक्स हो गया। अरे दुनिया का फिक्स हमें देता है, जो भगवान के नाम का है तो उसकी क्या। इसलिए कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरि समरेत। करोड़ काम बिगड़े तो बिगड़ने दो, प्रभु का सिमरन कर लो। आइए, ये तो भाव में बात हो गई। आइए, सबसे पहले जो प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी हैं, इनका पहले, ये विघ्नहर्ता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है। और सज्जनों, अपने घर में देख बड़ा दिल मन प्रसन्न हुआ कि बड़ा बड़ा भव्य भगवान गणपति का, मेरे ख्याल सामने भी वही चित्र है और यहाँ भी बहुत देखा मैंने, बड़े सुंदर भगवान का। अपने घर में भगवान गणपति जी का विग्रह, चित्र, जो भी चित्रपट हो घर में जरूर रखें, इनके दर्शन हो। जिस घर में ये हो, एक नंबर तो वो घर भक्तों का, ज्ञानियों का घर होता है। दूसरी, उस घर में सदैव रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तीसरे, उस घर में कभी कोई कोई कलेश नहीं पड़ता और विघ्न बड़े सूक्ष्म तौर से निकल जाते हैं। तो इसलिए प्रथम पूज्य देव हैं भगवान गणपति। इनका वंदन पूजन इनके माता पिता से भी पहले किया जाता है, क्योंकि ये प्रथम पूज्य हैं। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिव रामा शारदा। मेरे कंठ करो परवेश, मेरे कारज करो हमें, रख लाज मेरी गणपति। अपनी शरण में लीजिए, कर आज मंगल गणपति। अपनी कृपा अब कीजिए, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति। अपनी शरण में लीजिए, रख लाज मेरी गणपति।
संताप हारी सुख करन सिद्धि विनायक दुख हरन संताप हारी सुख करन संताप हारी सुख करन करु प्रार्थना नित्य प्रति करु प्रार्थना नित्य प्रति वरदान मंगल दीजिए रख लाज मेरी गणपति बहुत अच्छा तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा हे नाथ हम मांगे सदा तेरे ध्यान में होवे मती ओ तेरे ध्यान में होवे मति प्रणाम मम अब लीजिए रख लाज मेरी गणपति करते प्रथम सब वंदना तेरा नाम है दुख भंजना करते प्रथम सब वंदना तेरा नाम है दुख भंजना तेरा नाम है दुख भंजना करना प्रभु मेरी शुभ गति करना प्रभु मेरी शुभ गति अब तो शरण में लीजिए रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी गणपति अपने अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। क्यों सज्जनों, आज जो भी हमारी स्थिति है ना, भगवान की तरफ थोड़ी है ज्यादा है कितनी भी है, ये सब संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। उन्होंने सतमार्ग पे लगाया, तब हम इस हरि संकीर्तन स्थान में हम बैठे हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए संतों का, गुरुओं का ऋण हम चुका नहीं सकते, हमें सदा उनके कृतज्ञ होना चाहिए, कृतघ्न कभी नहीं हो। इसलिए बड़े प्रेम से नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः, 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 हरि नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव
सतगुरु नमो नमः नमो नमो गुरु श्री राधे गुरु नमो नमः हरि नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः हरि बोल 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 श्री राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। सज्जनों, विचार करना है। कितने दिनों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। क्या है, यहाँ एक विचार करने का अवसर मिलता है। दुनिया की गहमा गहमी में, घर में, बाजार में, यहाँ वहाँ हमारी एकाग्रता नहीं बन सकती। यहाँ आकर के भगवान के चरणों में एकाग्रता बनती है, भाव बनते हैं, क्योंकि यहाँ के परमाणु ही ऐसे हैं। इसलिए आओ विचार करें थोड़ा। मास्टर नत्था सिंह जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा कि सार विचार कहाँ तक भैया। सार कहते हैं निचोड़। जैसे एक मन दूध का निचोड़ 1 या 1.5 किलो घी होता है, इतना ही है ना। इतना दूध जमाओ, इतना दही होता है, उसमें से इतना सा माखन निकलता है, वो सार है उसका। 4-5 किलो बादाम हो, उनका तेल निकाला, जिसे हम बादाम रोगन कहते हैं, 5 किलो का आप कह नहीं सकता, कोई पाव भर निकलेगा, वो सार है। इसी प्रकार कहा भैया, इस जीवन का सार विचार करो। एक संत कह रहे थे कि भैया अगर मरना ना हो ना, अगर दुनिया छोड़ के ना जाना हो, तो जो मर्जी आए, जैसा जीना जियो, लेकिन जाना है, उसका बंदोबस्त करना है। तो मास्टर नत्था सिंह जी लिखते हैं कि सार विचार कहाँ तक भैया, कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक तू जिएगा। अपने मन में सोच, मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु बिता सकता हूं। देखिए 1000-2000 वाली तो बात ही नहीं है। शास्त्रों में एक मनुष्य की आयु का विधान 100 वर्ष लिखा है, लेकिन 100 का जाता है, सारे 100 के जा रहे हैं क्या? आपने कईयों की मृत्यु देखी, कौन 100 का देखता? मेरी 70 वर्ष आयु है, मैंने अपना इतना बड़ा गांव है, उसमें मैंने 3 ही ऐसे देखे जिन्होंने 100 को टच किया, बाकी जय सिया राम पहले पहले। इसलिए कहा कि विचार कर, तू ज्यादा से ज्यादा कितना जी सकता है। कि सार विचार कहाँ तक भैया, तू घर परिवार से प्यार करेगा, दो बातों में ही हमारा मैक्सिमम समय गुजरता है, घर परिवार या धन संपत्ति। भक्तों की नहीं बात कहता, उनका तो जहां जाता है वहां जाता ही है। कि सार विचार कहाँ तक भैया, तू घर परिवार से प्यार करेगा, इस धन दौलत को कब तक भैया।
10, 20, 50,000 करे। कब तक बढ़ाते रहेगा इस तेरे अपनी FDR को? करते 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 ऐसा समय आ जाएगा एक दिन कि गुनाहों के सिंधु में डूबा हुआ जब जे जीव पुकार करेगा। पाप करके धन कमाते हैं तो कौड़ी एक जाएगी नहीं और पाप जाएगा पूरे का पूरा। ईमानदारी से चाहे अरबों कमाओ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुनाहों के सिंधु में डूबा हुआ जब गोते लगेंगे, जब जे जीव पुकार करेगा, पुकारेगा बचाओ बचाओ, फिर वह मैया यानी माता, वह मैया भैया रुपैया नहीं, वह नैया कन्हैया ही पार करेगा। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। एक बड़ा बचपन में एक शेर सुना था उर्दू का, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जब इस पर मैं विचार करता हूं तो हिल जाता हूं कि भैया एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ दुनिया की रौनक, एक तरफ शमशान थे। जा रहा था कोई व्यक्ति, उसके मन में आया कि मैं इन पार्टियों में, इन मेलों में, इस भीड़ में उब गया हूं, आज मेरा मन कर रहा है मैं प्राकृतिक स्थान में जंगल की तरफ जाऊं। जा रहा था, रास्ते में बियाबान, कोई लावारिस लाश को जला करके चला गया था। लावारिस के फूल भी कौन चुनता है? चलते चलते पांव को एक हड्डी लगी, पांव से खोपड़ी टकराई। खोपड़ी संत दृष्टांत देते हैं समझाने के लिए कि चलते चलते पांव को एक हड्डी लगी, उस हड्डी के ये फरमान थे। वो हड्डी बोली, वो चलने वाले जरा संभल के चलना, एक दिन हम भी इंसान थे। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार, यूं तरवर पत्ता जड़े बहुरी न लागे डार, यूं तरवर पत्ता जड़े बहुरी न लागे डार। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। गोविंद जय जय
नीति में लिखा है कि मनुष्य की हाजिरी वहां मानी जाएगी जहां उसका मन होगा। गीता जी में बार बार भगवान ने मन पर बात कही है। मय्येव मन आवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्जुन, मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा, उसके प्राण तू मुझ में ही तेरी हाजिरी होगी। मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, सार है गीता जी का। मन भगवान को दे दो। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल में। रुमाल भी साबित है। बेर जिसके झूठे खाए उसकी क्या औकात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी। हमारो धन राधा राधा राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। जाते हैं, जरूर जाते होंगे। हमें कोई हमारी इंट्रोडक्शन पूछे तो क्या है, हम बड़ी ठास से बताएंगे। ये प्लॉट मेरा, ये बिल्डिंग मेरी, ये गाड़ी बड़ी बड़ी महंगी वाली, ये है वो है, हैं? ब्रिजवासियों को पूछना, आपकी प्रॉपर्टी एक ही बात, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जोरे मन राधा राधा श्री राधा, बजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण दुलारी राधा राधा राधा, कृष्ण प्यारी राधा राधा राधा, कृष्ण प्यारी राधा राधा श्री राधा, जोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, बजोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा। एक गोपी कहती है के लालन एक बिने सुनिए। हे लाल जी, अब मेरी गलीन में आइए ना। हम बुलाते हैं ना, वो कहते मत आना। आइए तो करुणा करके रस तीर सुनाइए गाइए ना। पहली बात आना ही माता, आगे तो गाना नहीं, गाइए तो अधरों धर के, मुरली ये मंद बजाइए ना। सिरसाइए ना और प्रेम व्यथा। आ भी गए, गा भी दिया, मुरली भी बजा दी, फिर आइए तो फिर जाइए ना। श्री राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। दूसरी कहती है कन्हैया, ये जो तुम्हारी माता ने जो आंखों में काजल लगाया है, हमें लगता है कोई जादू टोना है। बोले क्यों, क्या हुआ? गोपी की बात सुनिए। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई
हुस्न बयान करूं तू सुंदर श्याम सिलोना है। खूब हुस्न बयान करूं तू सुंदर श्याम सिलोना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन तू ब्रज का एक खिलौना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है। ब्रज का एक खिलौना है। श्री राधा रमन जय जय राधा रमन जय हो। श्री राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। एक गोपी कहती है मुरली धुन में कशु गाता हुआ मंद मंद मीठी मीठी बंसुरी बजाते हुए हे कन्हैया मुरली धुन में कशु गाता हुआ मम सन्मुख ही इतराता है क्यों। हम जानते हैं चतुराई तेरी हंस के हर बार हंसाता है क्यों। फिर नैन कटाक्ष चला करके बुझती हुई अग्नि जलाता है क्यों। निष्ठुर श्याम न छेड़ हमें सुलझे मन को उलझाता है क्यों। श्री राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। श्री राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। रोदन राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा राधा राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। विश्वानु दुलानी राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण प्यारी राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे कुंदों में राधे राधे कुंदों में राधे राधे गुणा कड़बर राधे राधे गुणा कड़बर राधे राधे कुंडली में राधे राधे कुंडली में राधे 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 हमारी प्यारी राधे। 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे। राधे 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 तू शाम से मिला दे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सज्जनों, जैसे मैंने पहले बताया कि इस मनुष्य शरीर की आयु का एक क्षण बहुत कीमती है, एक ही एक क्षण। इसलिए एक पद है, आपने सुना भी होगा, हम बचपन से पढ़ते आए हैं।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ये मुसाफिर, कोई मुसाफिर सो रहा था, जा रहा था मुसाफरी पर। रास्ते में एक धर्मशाल में रुका। पैदल रास्ते होते थे। सो गया। भोर होने को आई तो कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। सज्जनों, पहले मैं समझता था कि बचपन था ना छोटा, तो जब बुजुर्गों को, बूढ़ों को देखना ना, तो मैंने सोचा ये बूढ़े बूढ़े ही होते हैं, ऐसे ही एक नस्ल होती होगी। लेकिन पता तो नस्ल का तब लगा जब पोती ने मुझे कहा, बाबा ले चलो मुझे। मैंने सोचा कि हो, मैं बड़ी गलती में था। और ये व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, सच मानो मुझे यकीन ही नहीं आता कि अभी तो मैं पढ़ता था, अभी स्कूलिंग हो, अभी कॉलेज में पढ़ता था। सर्विस की 38 इयर्स मैंने सर्विस की, 1.5 वर्ष प्राइवेट की बम्बई में, और उसके बाद रिटायर हुए मुझे 12 वर्ष हो गए। आप विश्वास करें, मुझे यकीन नहीं है, पता नहीं लगता कि कैसे गुजर गया। अभी लगता है स्कूल के पास गुजरता हूँ, यहाँ हम पिल्ली गोला वो खेलते थे, यहाँ क्रिकेट खेलते थे। मत कोई सोचे, ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं, मत कोई भूलेखे में रहे मेरी तरह कि अभी तो मैं जवान हूं, पता नहीं लगेगा। जो कालों पर सफेदी छा रही है, ये झूठी बात नहीं, सच्ची बात बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं। मत कोई सोचे, बच्चा भी मत सोचे कि अभी मैं बच्चा हूं ना। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा 5 वर्ष के बच्चे थे। जो कालों पर सफेदी छा रही है। किसी ने कहा, संत देखो अपना अपना भाव बताते हैं कि देखिए, किसी ने दुकान खाली करवानी हो, मकान खाली करवाने हैं, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको नोटिस दिया जाता है। कोर्ट भी ये कहती है, भाई कुछ समय तो दो, एकदम थोड़ा कि आज कल खाली करो, ये नहीं होता। कि प्रभु आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, एकदम आकर के ले जाते हैं। पता नहीं घर की कैसी स्थिति है, ये है वो, कुछ नहीं, एकदम पता नहीं हमारे क्या कर रहे थे, बाथरूम में थे, हमारे क्या कर रहे थे, गाड़ी में थे। प्रभु कोई तो कोई थोड़ा कोई नोटिस, बोले नोटिस दिया तो था। सबसे पहले पूरा सर होता है, लेकिन सबसे पहले कानों के पास सफेदी आती है कि भैया सुन ले, जो कानों पर सफेदी छा रही है। जो कानों पर सफेदी छा रही है, क्या है? संदेशा मौत का जेला। सिर्फ सफेदी आते ही समझना चाहिए
कि मौत ने अलार्म दे दिया है। जहां पूरा ही घोट में घोट हो गया, पूरा सफेदी, तो फिर क्या, फिर डरने वाले, फिर तो समझ लो आ ही गई है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी। मास्टर नत्था सिंह ने बड़े सुंदर पद लिखे हैं। अपने जीवन पूंजी वो पुस्तक हो ना, आप ले लो, अपने घर में रखो। बहुत सुंदर प्रसंग, बड़े सुंदर भजन। ऐसे भजन हैं कि जो मन में आंदोलन पैदा कर दें, वैराग ला दें, प्रभु से अनुराग करवा दें। ऐसी है उनकी पुस्तक है, उसका नाम है जीवन पूंजी। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो कालों पर सफेदी छा रही है, जो कालों पर सफेदी छा रही है। विचार करना, मास्टर जी ने बड़ा चुन चुन के शब्द लिखे हैं। कैसे जीवन जा रहा है पता नहीं चलता। हवन करते हैं ना, हवन कुंड में बैठे, उसमें समझा लगाई होती है इतनी इतनी लंबी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। करते करते वो इतनी लंबी समझे हैं ना, छोटी छोटी होते होते वो मास्टर जी ने कहीं देखा होगा हवन होते हुए, कह दिया जो अग्नि कुंड में जलती है लकड़ी, 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 उम्र को जिंदगी जू खा रही है, उम्र को जिंदगी जू खा रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, बड़ी तेजी दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो कालों पर सफेदी छा रही है, जो कालों पर सफेदी छा रही है। पहले जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नवजात शिशु, शिशु अवस्था। उसके बाद बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, इंग्लिश में उसे टीन एज कहते हैं। 13, 14, 15, 3 किशोर अवस्था, वो भी बदल गई। आगे युवा अवस्था, जवानी शुरू हो गई। युवा अवस्था वो भी बदल गई। फिर आ गई अधेड़ अवस्था, वो मिडिल में, न जवान न बूढ़ा। कोई तैयार व्यार हो जाए तो लगता है जवान है, नहीं तो बूढ़ा। उसको भी क्रॉस किया। फिर आ जाती है कौन सा? बुढ़ापा। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं है, बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं है।
बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं है, बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं है, बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं है। जवानी आई थी पर जा रही रहो जवानी आई थी पर जा रही है, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो कालों पर सफेदी छा रही है, जो पैरों पर सफेदी छा रही है। जय हो जय हो हरि बोल। तो किसी ने कहा, अनजान पने में कह दिया कि महाराज सबकी जाएगी, हमारी थोड़ी जाएगी, जाएगी तो सबकी जाएगी, को बचा थोड़ा है था। बोले भैया जाने जाने में अंतर है, जाने जाने में आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। तो लिखने वाले लिखते हैं अंतिम अंतरे में मास्टर नत्था सिंह जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि भैया क्या करना चाहिए। जला ले नत्था सिंह भगती की ज्योति, जला ले नत्था सिंह भगती की ज्योति, जला ले नत्था सिंह भगती की ज्योति, जला ले नत्था सिंह भगती ज्योति, जला ले नत्था सिंह भगती की ज्योति। अंधेरी रात सिर पर आ रही, हरि बोल। अंधेरी रात सिर पर आ रही है, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी, वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही है, बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो कालों पर सफेदी छा रही है, जो कालों पर सफेदी छा रही है। तो ये जो आप आए हैं ना, ये उसी ज्योति को जलाने के लिए आ रहे हैं। ये जो हरि नाम संकीर्तन होता है ना, इसका एक ही लक्ष्य है कि वो हमारी ज्योति जगे। तो आइए सज्जनों, एक प्रार्थना बोलेंगे, उसके बाद जो समय है उसी के अनुसार जो भगवान भाव देंगे वही सुनाने का प्रयत्न करेंगे। मैंने अच्छे संतों से सुना है कि सज्जनों, प्रार्थना जो है बहुत उच्च कोटि का साधन है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, जो भक्त सच्ची प्रार्थना सच्चे हृदय से गाए है, वो भक्त वत्सल कान में पहुंच झट ही जाए। जो भक्त सच्ची प्रार्थना सच्चे हृदय से एकदम सुनते हैं,
क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं, क्यों जे कहते हो भगवान, क्यों जे कहते हो कुछ भी वो खाते नहीं, क्यों जे कहते हो कुछ भी वो खाते नहीं। भगवान कहते हैं जो खिलाओ मैं खाने को तैयार हूँ। गीता जी के 9वें अध्याय में लिखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्ता प्रयच्छति। अर्जुन प्रेम से कोई प्रेमी भक्त मुझे कोई पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करे, उस प्रेम से अर्पित की है उस पत्र पुष्प फल जल को मैं बड़े प्रेम से खाता हूँ। जो खिलाओ मैं खाने को तैयार हूँ, भिलनी की तरह हम खिलाते नहीं, क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों जे कहते हो लाज बचाते नहीं, क्यों जे कहते हो लाज बचाते नहीं। भगवान का उत्तर सुनिए, तेरी लाज बचाने को तैयार हूँ, तेरी लाज बचाने को तैयार हूँ। द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं। द्रौपदी का कैसा भाव थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करूंगा। उस स्थिति को सब जानते हैं कि क्या हुआ था। महाभारत बहुत लंबा चौड़ा है, 2-4 मिनटों में कैसे वर्णन करें। संक्षिप्त में शर्त क्या हुई थी। देखिए, इस प्रसंग से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। क्या? अपने हक पे कायम रहो और दूसरे हक की मन में आए ना तो सब चकनाचूर हो जाएगा, जो अपना स्वाद भी खत्म हो जाएगा। राजा पांडु थे, सब जानते हैं ना महाभारत। हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, भले ही बड़े भाई धृतराष्ट्र थे लेकिन वो अंधे थे। राज दिया गया पांडु छोटे भाई को। भगवान का विधान, पांडु की मृत्यु हो गई, ये यतीम हो गए। और जब बंटवारा करने लगे तो फिर बना दिया राजा। राजा किसको बनाया? धृतराष्ट्र को। और फिर क्या नियुक्त किया कि ये अंधे हैं, इनका कोई प्रतिनिधि चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो वो बनाया दुर्योधन। एक बेईमान, एक दुष्ट। तो सज्जनों, और उनको क्या दिया? खुद ले लिया हस्तिनापुर, और पांडवों को क्या दिया? खांडव वन दिया, जंगल। लेकिन सज्जनों, भगवान उनके साथ थे, भगवान उनके साथ थे। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि इस स्थान को इतना सुंदर बनाइए कि इसके समान कोई सुंदर हो ना हो। उन्होंने बना दिया इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली है। और जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छाई छोड़ नहीं सकता। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर नगर, बहुत सब कुछ। उनके मन में मैं राज सुजग करूं, तो मंत्रियों ने कहा करिए। तो अपनी सम्मति दी कि उनको भी बुलाना है। किसको? उनको भी बुलाना है, दुर्योधन आदि को। कईयों ने कहा
महाराज आप भूल गए, भीम को जहर दिया और आम को जिंदा जलाना चाहा लाक्षागृह में। लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं माने, बोले नहीं, भाई हैं हमारे। आगे दुर्योधन जी, हालांकि हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब देखा उसने इंद्रप्रस्थ की सुंदरता को, जल होने लगी ईर्ष्या। कंचन तजना सहज है सहज प्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी। देखते जा रहा है तो देखा कि पानी आ गया, पानी है रास्ते में, पानी तो था नहीं। उसने अपना लहंगा ऐसे ऊंचा कर लिया गीला ना हो जाए, ऐसे ही चला गया, पानी था नहीं। आगे देखा सफाचट जमीन है, तो निधड़क होकर के जाने लगा, वहां था पानी, वहां स्लिप हुआ और स्लिप फिसलन, मालूम है कितनी स्पीड, सब गिरे हैं, कोई ऐसा फिसलन से बचा नहीं है। और जिसको फिसल लगती है ना, वो कहता है कि मुझे भगवान कोई देख नहीं रहा हो, मैं बाद में इलाज करा लूंगा। इसलिए दुर्योधन को फिसल लगी, एकदम गिरा, तो द्रौपदी सामने चौबारे पे थी। उसने कहा अंधे की औलाद अंधी ही होती है। इसके पीछे भी कोई कहानी है, बात है, लेकिन अभी समय नहीं है। द्रौपदी इतनी मूर्ख नहीं थी। द्रौपदी कहती थी जब से स्वयंवर हुआ था ना, ये भी गया था अपने धनुष बाण लेकर के, बाण पता नहीं कहाँ पूंछ में लगा था, कहाँ लगा था, तब से ये मुझ पर कुदृष्टि रखता था। माताओं को एक शक्ति दी है, इतनी दूर पुरुषा रहा हो ना, माता भगवान की तरफ से शक्ति, वो जान जाती है इसके नीयत कैसी है। पूछ लो माताओं को, भगवान की दी हुई शक्ति है, देख लेती है इंसान की नीयत कैसी है, परख लेती है, इसलिए इनको मातृ शक्ति कहते हैं। अंधे की औलाद हो। दुर्योधन एक तो गिरा हुआ और आवाज भी सुन ली, कानों में पड़ गई, और वहां एक तहिया किया, मन में कहा द्रौपदी जब तक मैं इसका बदला ना लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने मामा से मिले, क्या किया जाए। उन्होंने राय दी, अपने पिताजी से हुक्म पास कराओ कि आओ जुआ खेला जाए, राजा लोग खेलते हैं। युधिष्ठिर जी बड़ा आदर करते थे अपने ताऊ जी का, बोले ठीक है, जुए में सब कुछ हार। शकुनी की चाल थी, पास से भी गलत फेंके जा रहे थे, सब शकुनी जानता था। उन्होंने कहा सब कुछ हार गए, उठने लगे। दुर्योधन बोला भैया एक दाव और है। बोले अभी तो कुछ है ही नहीं। बोले है, अगर वो आप दाव लगाएं तो जो कुछ जीता वो सब वापस हो जाएगा। बोले क्या है वो। बोले द्रौपदी। बताओ, हस्तिनापुर की बहुरानी क्या जुए में लगाने के लिए थी। पासे फेंके गए, वो दाव भी युधिष्ठिर जी हार गए। जब हार गए तो दुर्योधन खड़ा हो गया, जो वर्षों से आग लेकर छाती में जल लेकर के जी रहा था। कहा उसी समय खड़ा हो गया, आज वो समय आया। दुशासन जहां वो यहां भी है, उसे केशों से पकड़ करके बड़ी सभा में ला। अब वो जीती हुई वस्तु। दुशासन गया, द्रौपदी ने हाथ जोड़े। भैया लिखा है महाभारत में कि द्रौपदी शुद्ध अवस्था में नहीं थी। उसने कहा भैया मुझे मत ले जा, मैं ऐसी अवस्था में एक वस्त्र में हूं, मैं अपने बड़ों को प्रणाम करने के योग्य भी नहीं हूं, मुझे मत ले। केसों से पकड़ करके बताओ, राजा द्रुपद की पुत्री और कुरुवंश की बहू रानी को केसों से घसीटा और मरे पशु की तरह पटका जैसे भरी सभा में। तो भीम खड़ा हो गया।
भीम की आंखों में खून के आंसू, बोलने लगा, हे विश्व के भूतपूर्व क्षत्रियो, वर्तमान क्षत्रियो एवं भविष्य में आने वाले क्षत्रियो, मैं पांडु पुत्र भीम इस भरी सभा में एक ऐसी प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं, भूतो न भविष्यति, जो ना कभी किसी ने की ना आगे करेगा। मैं पांडुपुत्र भीम ये प्रतिज्ञा करता हूं, जिस दुशासन ने द्रौपदी को केशों से पकड़ करके घसीटा, इस दुशासन की छाती चीर करके इसका जब तक मैं खून ना पीऊं तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुंह ना दिखाऊंगा। ऐसा करके वो रोया। यही नहीं कि खींचा और पटका, हुक्म पास किया, इसको भरी सभा में निर्वस्त्र किया जाए, इसकी साड़ी उतारी जाए, मैं देखूं कैसे लगती है। और बहुत गलत इशारा किया। और सज्जनों देखो, मार्शल लॉ है, तानाशाह हुकूमत है, कोई कुछ नहीं कर सकता, हुक्म पास है। अंधा राजा, प्रतिनिधि दुष्ट बेईमान दुर्योधन, दुशासन को कहा, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं, यह स्टेज बनाई है, उस पर द्रौपदी को खड़ा किया, करने के लिए कहा और निर्वस्त्र करो। द्रौपदी रोती हुई धृतराष्ट्र जी के पास गई, आचार्य द्रोण के पास गई, वो बोले ही नहीं, हे गुरुदेव आप दोनों के गुरु हैं, बताइए मुझे। फिर बड़ी आस लेकर के पितामह भीष्म के पास गई। पितामह मेरी बात का एक उत्तर दीजिए, जो स्वयं हारा हुआ है, जो हार चुका है अपने आप को, वो क्या दूसरे को दांव पे लगा सकता है, हारा हुआ व्यक्ति? पितामह ने उत्तर दिया, बेटी तेरे पतियों और दुर्योधन में जो कोल करार को डील हुई है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर मैं नहीं कर सकता। द्रौपदी रोई, पितामह मेरी जगह आपकी पुत्री अपनी पुत्री होती तो आप ये उत्तर देते, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं ना। और सज्जनों, उधर एक दूसरी तरफ और दृश्य चल रहा है, क्या? माता रुक्मिणी ने भगवान के लिए थाल सजाया भोजन के लिए, भगवान ब्रह्म करने के लिए तैयार हैं, फिर उठे, दहलीज तक गए, फिर वापस आते हैं। 2-3 बार ये क्रम चला। माता रुक्मिणी पूछती है, प्रभु क्या बात, कुछ परेशान लगते हैं? बोले, देवी द्रौपदी संकट में है। बोले, तो जाते क्यों नहीं? बोले, कैसे जाएं? वो कभी पितामह भीष्म को, कभी आचार्य द्रोण को, कभी धृतराष्ट्र जी को बुलाती, मुझे बिना बुलाए मैं नहीं जाता, मुझे बुला नहीं रही है। और सज्जनों, दुशासन ने खड़ा कर दिया। अब द्रौपदी को याद आया। अब दुर्योधन कहता है, देखिए दृश्य देखिए, यहां द्रौपदी खड़ी है, दुशासन ने साड़ी को पकड़ भी लिया है, सामने दुर्योधन खड़ा है। दुर्योधन शब्द कहता है, पंजाबी में शब्द है तो, गर्ज के आ दुर्योधन द्रौपदी ओ गल रंग मेहंदी याद होसी। याद है क्या कहा था? मैं तिलकिया दे तुम आख्या सी, अंधे प्यो दी अंधी औलाद होसी। कहा था ना, अंधे की औलाद। द्रौपदी वो समय तेरा था, अब समय मेरा है। अब अन्ने सोरे दी बनेगी तूनू अंधी, अंधा पुत बनाएगा नार तेनू, अखा वालिए जे इनकार कीता, नगर करांगा सरे दरबार
लगन करांगा सरे दरबार तेनू। अगो द्रौपदी ने किया सुन अन्य आवे वो मेरे लिए कुल संसार ना अन्नी मान जमया बन पट्टी तेरे जिया पुत बदकार। अरे पिता तो जन्मजात अंधे थे ही, लेकिन मां तो तेरी आंखों वाली थी, उसने भी आते ही पट्टी बांध ली। गंधारी की आंखें ठीक थी लेकिन पट्टी बांध ली कर मेरे पति अंधे हैं। दोनों अंधों की संतान अन्नी मां ने जमया बन पट्टी तेरे जिया पुत बदकार। अब वो सबको कह गई जिसने मदद नहीं की। अन्य भीष्म द्रोण शिक्षा देने वाले जिन्होंने तुझे ऐसी शिक्षा दी। अन्य भीष्म द्रोण शिक्षा देने वाले ओ तेरा राज कुल परिवार अन्ना पर इना अन्य तो लाज बचान वाला मेरा नहीं है कृष्ण मुरारे। मेरा नहीं है कृष्ण मुरारे। कृष्ण 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 कृष्ण। अब द्रौपदी को ख्याल आया हारे को हरि नाम। जब अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम। तो सज्जनों द्रौपदी राजा द्रौपदी की पुत्र कहती है पेई वक्त दी कैसी वाह मेरे कृष्णा तेरी रहमत ते तेरिया वे परवाइयां ओ जेड़ियां गल्ला मेरे चितना चेते अज ओयो वेखन नू आईया। पई वक्त दी कैसी मैनू मारवे पांडव जुए विच गए मैनू हारवे लाज रख लै होली वालिया तेरी अज शेरा दा शिकार वे। पई वक्त दी कैसी मैनू मारवे पांडव जुए विच गए मैनू लाज रख ले वालिया तेरी अवाज शेरा दा शिकार कई वक्त दी कैसी मैनू मारे। द्रौपदी को साधारण नहीं थी, यज्ञ कुंड में से प्रकट हुई थी।
सोच नहीं सकती कि मैंने सोचा था कि मैं राजा द्रुपद की पुत्री और कुरुवंश की बहू भरी सगमा में मुझे नग्न किया जाएगा। लिखा भी है, एक पद है, ना कुछ सोच तू मन में कर रे, कर्म लिखा सो होत प्यारे। ये 4 चक्रवर्ती सम्राट थे सज्जनों। हम पे थोड़ा सा कष्ट आता तो हम 4 चक्रवर्ती सम्राट थे। इन चारों चक्रवर्ती सम्राटों को अपना वैभव राज छोड़ करके चारों को वन में जाना पड़ा, वन गमन के लिए। क्या कौन? हरिश्चंद्र, नल, राम, युधिष्ठिर राज छोड़ बनवास सिधारे। ओ बाला तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सवाले आया। बाला तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सवाले आया। दुर्योधन ने चीर हरण का अज ए हुक्म सुनाया। दुर्योधन ने चीर हरण का अज ए हुक्म सुनाया। पंजो पांडु बड़े जोधा बलकार वे, कि में बैठे अज होके लाचार वे। सिर भीष्म पितामह ने झुका लिया, सारे करते ने सोच विचार वे। हम करके कैसे मैनू मारे, पांडव जुए विच गए हाल वे। लाज मिले मुर्गे भालिया, आज शेरा का शिकार वे। करके कैसे मैनू मारे। जय हो। राजपाठ सब हार के पांडव, किंज हामी पर दामन गे। राजपाट सब हार के पांडव, किंज हामी पर दामन गे। जे कर तेरी रहमत न होवे, इज्जत भी हर जामन गे। जे कर तेरी मेहर न होवे, इज्जत भी हर जामन गे। खेड़ा खेड़ गया शकुनी कुमार वे, जी सभा बिच वजाती उडार वे। हा गोपियां दे नाल जे तू खेड़दा, मेरा लुटिया जाऊगा संसार वे। भगत जी कैसी मैनू मार वे, पांडव जुए विच गए मैनू हाल वे। लाज है मेरी भालिया, आज शेरा शिकार वे। मैनू हाल वे।
द्रौपदी कृष्णा 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 दुशासन खींचता जा रहा है। भगवान ने एक बार भगवान की उंगली में द्रौपदी के बहन के पास खड़े थे, कट लग गया। द्रौपदी ने एकदम अपनी रेशमी साड़ी चीर करके एक लीर बांधी। भगवान मुस्कुराए। द्रौपदी कहने लगे प्रभु क्यों मुस्कुराए? बोले ऐसे। बोले नहीं, आपकी तू ही सबका पिता, तू ही माता है, जो समझ में न आए वो बात है। तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तूने हर बात में है कोई बात बांधी। प्रभु कोई बात है? बोले द्रौपदी बहन में इसलिए मुस्कुराया कि तूने जो ऋण चढ़ा दिया है, तेरा ऋण कैसे उतारूंगा? तो सज्जनों, भगवान ने उसी उंगली को उठाया जहां काट लग करके उसने लीर बांधी थी, उसी उंगली को उठाया। एक एक धागे के हजारों साड़ियों के अंबार लगे। दुशासन खींचता जा रहा है। द्रौपदी कृष्णा 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 दुशासन थक गया। साड़ियों के अंबार लग गए, अंग अंग टूटने लगे, नजर डबडबाने लगी, गिरने लगा। कहता है भगवान ने क्या किया? ऐसा चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली, ऐसा चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली, ऐसा जाल बिछाया था शाम तेरी, ऐसा चक्र चलाया था, ऐसा जाल बिछाया था शाम तेरी उंगली, जाल बिछाया था शाम तेरी उंगली। दुशासन गिरने लगा। सोचता है, और दुशासन में 10,000 हाथियों का बल है, ऐसा पढ़ लो महाभारत। कहता है नारी है जहाँ साड़ी है, साड़ी है जहाँ नारी है, नारी ही की साड़ी है जहाँ साड़ी ही की नारी है जहाँ नारी है, साड़ी है जहाँ नारी है, नारी ही की साड़ी है जहाँ साड़ी ही नारी है। ना नारी है ना साड़ी है, ना साड़ी है ना नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी बीच नारी है, नारी है। लिखने वाले लिखते हैं सुनिया अर्जा जद गिरधर ने चटपट आन पधारे ने, सुनिया अर्जा जद गिरधर ने चटपट आन पधारे ने, ऐसी कृपा की थी पल्ला किच किच पापी हारे ने, ऐसी कृपा की थी पापी किच किच पल्ला हारे में। साड़ी मुक्की नहीं मुक्के अहंकार वे, सारे वेख वेख कर दे विचार वे, आखे शर्मा सिकंदर प्रेमियों लाज द्रौपदी दी रखी कर पार वे, तेरी वक्त कैसी मैनू मान ले, पांडव जुए विच मैनू माल ले, लाज रख ले मोहली वाल, मेरी गौआ दे शेरा दसी पहले, मेरी भक्ति दसी मैनू मार ले। आखिर में लिखा
कि क्या करे बैरी प्रबल, जो सहाय बलवीर। बलवीर अगर भगवान हमारे साथ हैं, क्या करे बैरी प्रबल, जो सहाय बलवीर। 10,000 गज बल घटियो, घटा न 10 गज छी। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। अब जान तुमको बांध लिया पुष्पहार में, जान तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। किस किस भक्त ने कैसे कैसे बांधा। 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बिक गए, 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बन गए, 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए, 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बन गए, 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध 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 गए। गोपियों ने बांध डाला माखन के प्यार में, गोपियों ने बांध डाला माखन के प्यार में। उपजा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, उपजा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने। बिलनी ने राम बांध लिए पैर 4